नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं वो खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। आज की हमारी रिपोर्ट है कुछ ऐसी जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एक ऐसी कार जो खुद चलती है, खुद रुकती है और खुद फैसला लेती है। जी हाँ, चीन में लॉन्च हुई है ऐसी कार जिसे चलाने के लिए इंसान की ज़रूरत ही नहीं है, और इस खबर ने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया है। तो आइए जानते हैं ये कार है क्या, कैसे चलती है और क्या भारत भी बना पाएगा इसी कार। दोस्तों, चीन ने पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो छलांग लगाई है वो दुनिया के लिए एक बड़ा सबक बन चुका है। अब बात सिर्फ मोबाइल या रोबोट की नहीं रही। चीन अब सड़कों पर ऐसी कारें उतार रहा है जिनमें कोई ड्राइवर नहीं होगा। चीन की बड़ी कंपनियां जैसे बाइडू, श्योमी और Pony.ia ने मिलकर सेल्फ ड्राइविंग कार्स लॉन्च की हैं। इन कारों में ना तो कोई इंसान ड्राइव करता है, ना कोई गियर बदलता है। कार खुद तय करती है कि कब मुड़ना है, कब रुकना है और कब स्पीड बढ़ानी है। इस कार में लगे हैं लीडार सेंसर, HD कैमरे, AI प्रोसेसर और GPS सिस्टम। ये मिलकर 360 डिग्री में आसपास की हर चीज़ को स्कैन करते हैं। अगर सामने कोई बच्चा सड़क पार कर रहा है तो कार खुद ब्रेक लगाती है। अगर सिग्नल लाल हो जाए तो ये खुद रुक जाती है। यहाँ तक कि अगर मौसम खराब हो या कोहरा छा जाए तो ये कार AI मोड में खुद अपना रास्ता ढूंढती है। इन कारों को रोबोट टैक्सी भी कहा जाता है, क्योंकि चीन के कुछ शहरों में अब इन्हें टैक्सी सर्विस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, चीन की कंपनी बाइडू ने अपोलो गो नाम की सर्विस शुरू की है। ये दुनिया की पहली कमर्शियल सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी सर्विस मानी जा रही है। बीजिंग, शंघाई और वुहान में ये कारें लोगों को बिना ड्राइवर के सफ़र करा रही हैं। यानी अब चीन में टैक्सी बुलाओ और कार खुद आ जाएगी, ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं। वहीं श्योमी कंपनी, जो पहले सिर्फ मोबाइल बनाती थी, अब अपनी खुद की AI कार श्योमी SU7 पर काम कर रही है। इस कार की कीमत लगभग 35 लाख रुपए बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये टेस्ला को टक्कर देगी। दोस्तों, अब दुनिया भर की नज़रें चीन पर टिक गई हैं। अमेरिका की टेस्ला भले पहले से सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हो, लेकिन चीन ने बहुत तेज़ी से इसका लोकल वर्जन बना लिया है। यानी अब वो सिर्फ कॉपी नहीं कर रहा, वो खुद क्रिएट कर रहा है। अब सवाल उठता है, भारत कहाँ है इस टेक्नोलॉजी की दौड़ में। भारत ने भी पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी की दिशा में तेज़ प्रगति की है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने नए इनोवेटर्स को जन्म दिया है। IITs और स्टार्टअप्स जैसे -0 और स्वायत्त रोबोट्स पहले से भारत में ऑटोनॉमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। -0 का दावा है कि वो भारत की पहली AI बेस्ड सेल्फ ड्राइविंग कार पर काम कर रहे हैं, जो भारतीय सड़कों और ट्रैफिक के हिसाब से खुद एडजस्ट करेगी। लेकिन दोस्तों, हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए। भारत की सड़कों का हाल चीन से बिल्कुल अलग है। यहाँ हर जगह ट्रैफिक, रोड में गड्ढे, बिना सिग्नल के क्रॉसिंग और असंगठित ट्रैफिक है। ऐसे में सेल्फ ड्राइविंग कार को सही तरह से चलाना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर भारत इन समस्याओं को टेक्नोलॉजी से हल कर लेता है तो दुनिया को हैरान करने में देर नहीं लगेगी। अगर बात करें इंडिया और चाइना की तुलना की, तो चीन फिलहाल AI और ऑटोमोबाइल इंटीग्रेशन में थोड़ा आगे है। वहीं भारत तेजी से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इनोवेशन में आगे बढ़ रहा है। चीन की बड़ी इंडस्ट्री और सरकारी सपोर्ट है, लेकिन भारत के पास है यूथ टैलेंट और इनोवेशन की पावर। भारत की IT कंपनियां TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, AI और ऑटोमोबाइल सॉफ्टवेयर में दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। अगर सरकार और इंडस्ट्री साथ आए तो भारत भी ऐसी कार बना सकता है जो चीन की कार से कहीं ज़्यादा स्मार्ट हो। दोस्तों, भविष्य की गाड़ियां सिर्फ चलने का जरिया नहीं होंगी, वो सोचेंगी, महसूस करेंगी और हमारे साथ इंटरैक्ट भी करेंगी। AI सेंसर और मशीन लर्निंग मिलकर ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां ट्रैफिक जाम, एक्सीडेंट और ड्राइविंग स्ट्रेस सब खत्म हो जाएंगे। 2030 तक चीन चाहता है कि उसकी 30% गाड़ियां पूरी तरह AI बेस्ड हों। भारत का भी लक्ष्य है कि 2030 तक सभी वाहन इलेक्ट्रिक हो जाएं। यानी आने वाला दशक सिर्फ ऑटोमोबाइल का नहीं, बल्कि स्मार्ट मोबिलिटी का युग होगा। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि चीन कहां पहुंच गया है और भारत किस दिशा में बढ़ रहा है। भले ही आज चीन थोड़ा आगे है, लेकिन भारत के पास वो जोश है, वो टैलेंट है जो हर मुकाबले को पलट सकता है। आप बताइए, क्या आप ऐसी कार पर भरोसा करेंगे जो खुद चले, खुद रुक जाए और खुद सोच ले कि क्या करना है?
कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या भारत को अब AI का रेवोल्यूशन शुरू कर देना चाहिए। अगर हाँ, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हर कोई जाने कि भारत भी किसी से कम नहीं। और अगर आप ऐसे ही टेक्नोलॉजी अपडेट्स रोज़ाना पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खबर के साथ। धन्यवाद।